ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर वेरिएशंस ला के भी न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग में मदद हासिल की जा सकती है। ग्रेडियंट डिसेंट के 3 मशहूर वेरिएंट्स मौजूद हैं, जिसमें से एक वेरिएंट जिसे हम वनीला ग्रेडियंट डिसेंट या बैच ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। गुज़िश्ता टॉपिक्स में जब हमने ग्रेडियंट डिसेंट की गुफ्तगू की थी, जब हमने ग्रेडियंट डिसेंट की डेरिवेशंस देखी थी, उसमें जो हमने ग्रेडियंट डिसेंट सीखा था वो दरअसल वनीला ग्रेडियंट डिसेंट या बैच ग्रेडियंट डिसेंट था। वनीला ग्रेडियंट डिसेंट या बैच ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर आप पहले अपना सारा डेटा फॉरवर्ड पास करते हैं, हर सैंपल के थ्रू एरर कंप्यूट करते हैं, और जो सारा अकोमुलेटेड एरर होता है उसकी बेसिस पे आप एक दफ़ा अपडेट करते हैं वेट्स की। मिसाल के तौर पे अगर मैं इमेजनेट डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ और मेरे पास 1.4 मिलियन इमेजेस हैं, तो मैं 1.4 मिलियन इमेजेस फॉरवर्ड पास करूँगा। 1.4 मिलियन इमेजेस की वजह से हर वेट्स के अंदर जो एरर आ रहे हैं वो कंप्यूट करूँगा, उन सारे एरर का सम लूँगा और उसके बाद फिर मैं वेट अपडेट इक्वेशन अप्लाई करूँगा, जो यहाँ पे लिखी हुई है W माइनस ईटा टाइम्स डेल्टा J ऑफ W। पिछले टॉपिक्स में हमने एरर को E से रिप्रेजेंट किया था, इस टॉपिक में हम एरर को J से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरर को लिटरेचर में E और J दोनों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एरर को जकोबियन भी कहते हैं, इसीलिए बहुत सारी जगहों पे एरर के लिए J की टर्म यूज़ हुई है। तो पिछले टॉपिक से रिलेट करने के लिए पिछले टॉपिक्स में हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ WJ की बात की थी। यहाँ पे हम उसको एक शॉर्ट फॉर्म नोटेशन डेल्टा J से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लिहाजा वेट अपडेट इक्वेशन है W इज इक्वल टू W माइनस ईटा टाइम्स डेल्टा J। जैसे कि मैंने बताया कि वनीला ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर सारा डेटा पास करने के बाद ये इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है वेट्स अपडेट करने के लिए, इसलिए वनीला ग्रेडियंट डिसेंट या बैच ग्रेडियंट डिसेंट बहुत स्लो होता है, और अगर डेटा बहुत बड़ा हो तो ये काम करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मेमोरी में भी ये सोल्यूशन हो सकता है आपका फिट ना हो और आपकी प्रॉब्लम इंट्रैक्टेबल बन जाए। इसके अंदर एक पैरामीटर ईटा या लर्निंग रेट भी है, जिसकी यहाँ पे 2 मिसालें शो की गई हैं। एक मिसाल में ईटा की वैल्यू बहुत छोटी रखी गई है और ग्रेडियंट डिसेंट जो रेड डॉट से रिप्रेजेंटेड है वो आहिस्ता आहिस्ता मिनिमा की तरफ जा रहा है। दूसरे केस में ईटा की वैल्यू बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से ग्रेडियंट डिसेंट शुरू में तो मिनिमा की तरफ आता है, फिर वो डाइवर्ज होना शुरू हो जाता है। अगर हमें लर्निंग रेट की इस गलत वैल्यू का अंदाज़ा बहुत देर बाद सारा डेटा पास करने के बाद हो तो हमारा काफ़ी वक्त ज़ाय होता है। इसकी वजह से ग्रेडियंट डिसेंट का एक और वेरिएंट एग्जिस्ट करता है, जिसे हम कहते हैं स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर हम एक सैंपल पास करते हैं, उस सैंपल की वजह से जो एरर आता है उस एरर की वजह से वेट्स अपडेट कर देते हैं। यानी आपको पूरे डेटा को फॉरवर्ड पास करके बैकवर्ड पास करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही सैंपल को फॉरवर्ड पास करें और बैकवर्ड पास करते के वेट्स अपडेट कर दें। इसी तरह से फिर आप दूसरे सैंपल के लिए करेंगे, तीसरे सैंपल के लिए करेंगे, और ये आपका चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी से वेट्स अपडेट होना शुरू होंगे। आपको मालूम है कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर ट्रेनिंग का मतलब ये कि हमें वेट्स लर्न करने, उसके सही वेट्स ढूंढने हैं। तो स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में वेट्स बहुत क्विकली चेंज होते हैं और बहुत तेज़ी से लर्न किए जा सकते हैं। सिर्फ एक मसला ये आता है कि हो सकता है एक सैंपल वेट्स को किसी और तरफ ले जाए और दूसरा सैंपल वेट्स को किसी और तरफ ले जाए। तो स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं। एक सैंपल हो सकता है एरर सरफेस में लेफ़्ट राइट की तरफ जा रहा हो, दूसरा सैंपल हो सकता है बॉटम की तरफ जाने के लिए, लेफ़्ट की जगह जाने के लिए कोई और डायरेक्शन चूज़ कर ले। तो स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं, लेकिन ये एक फास्टर मेथड है जिसके अंदर ट्रेनिंग एक एक सैंपल को इस्तेमाल करके की जा सकती है। अब वनीला ग्रेडियंट डिसेंट में सारा डेटा यूज़ करके ट्रेनिंग होती है और स्टोचैस्टिक में एक ही सैंपल पे हो जाती है।
सारा डेटा यूज़ करने से भी मसला है और एक एक सैंपल की वजह से भी फ्लक्चुएशन है, तो एक और वेरिएंट एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। यानी आप सारा डेटा भी नहीं देंगे और एक एक सैंपल भी नहीं देंगे, बल्कि आप डेटा को बैच में डिवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 1000 सैंपल्स हैं तो हो सकता है आप 200 का बैच बना लें, यानी 200 का एक बैच ऑफ डेटा आपने पास किया, वेट्स अपडेट कर दिए, दूसरा 200 का बैच पास किया, वेट अपडेट कर दिए। क्योंकि 1000 सैंपल्स के अंदर अगर 200 के बैचेस बनाए तो 5 बैचेस बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 टाइम्स वेट्स अपडेट करेंगे ड्यूरिंग अ सिंगल ईपॉक। अगेन ईपॉक का मतलब ये कि आपका सारा डेटा नेटवर्क से गुजर गया है। सारा डेटा हमारी इस मिसाल में 1000 सैंपल से, तो 5 बैचेस में 5 टाइम्स वेट अपडेट होंगे। अगर हम वनीला ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करते तो एक ही दफ़ा वेट अपडेट हो रहा होता, और अगर हम स्टोकेस्टिक यूज़ करते तो 1000 टाइम्स हो रहे होते। तो मिनी बैच के अंदर हम बैच साइज से कंट्रोल करते हैं कि हमने कितनी दफ़ा वेट्स अपडेट करने हैं। तो मिनी बैच एक दरमियाना रास्ता है बिटवीन वनीला ग्रेडियंट डिसेंट एंड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अब इनकी कुछ कर्व्स देखते हैं। तो ग्रेडियंट डिसेंट या वनीला ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास कंटोर प्लॉट है उसमें जो हमारी ग्रेडियंट डिसेंट का डायरेक्शन है, जो रेड एरो से शो किया गया है, वो बहुत स्मूथली मिनिमा की तरफ ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि वो सारा डेटा देखने के बाद मिनिमा की तरफ का डायरेक्शन चूज़ करता है, तो उसका डायरेक्शन काफ़ी सही होता है, मगर ये बहुत स्लो है। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हम देख सकते हैं कि कभी वो अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, और ये अप डाउन की जर्नी उसकी कंटिन्यू है, और वो आहिस्ता आहिस्ता मिनिमा की तरफ भी अप्रोच कर रहा है। और मिनी बैच में हम ये देखते हैं कि जो ये फ्लक्चुएशंस हैं ये थोड़ी सी कम हो गई हैं। तो ये 3 वेरिएंट से ग्रेडियंट डिसेंट के जिनके कुछ अपने फ़ायदे नुकसान हैं, और इसके अंदर से हम कोई एक वेरिएंट अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से चूज़ करके इस्तेमाल करने का। डेटा बहुत छोटा हो तो आप शायद वनीला या बैच ग्रेडियंट डिसेंट इस्तेमाल करने का, डेटा बहुत बड़ा हो तो शायद आप स्टोकेस्टिक का या मिनी बैच का सहारा लें। चूँकि आजकल के दौर में बिग डेटा का दौर है, ज़्यादातर डेटा सेट बहुत बड़े होते हैं, इसलिए स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट या बैच ग्रेडियंट डिसेंट ज़्यादा पॉपुलर अप्रोचेस समझी जाती हैं।